आपको पता एक देवी होती है। अब आप सिटी में तो ऐसा मानते नहीं है, सिटी में लोग जानते भी नहीं इतना। गांव में अगर रहोगे ना तो गांव में देखना एक देवी होती है। और पहले बुजुर्ग लोगों की जगह की बात है, हर गांव में जहाँ खेड़ा बसता है, जिससे जिस प्रकार समझ लो भागवत में भगवान कृष्ण ने पिताजी से कहा, बोले पिताजी हमें इंद्र की पूजा नहीं करना, हमें किसकी पूजा करना, गोवर्धन की पूजा करना। ये गोवर्धन हमारी गाय को खाने को देता है, ये गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को खाने को देता, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पे चढ़ने को जाती है। तो गाय की पूजा करी भगवान ने गोवर्धन पर्वत की। उसी प्रकार गांव में एक देवी होती है और वो देवी गांव के मध्य में होती है। गांव का शमशान और गांव के हनुमान या गांव की होली, जो होली है ना, होली का आग जलाते हैं, ये होली और हनुमान जी दोनों के बीच में से त्रिकोण में रहती है। वो देवी पृथ्वी में रहती है। वो देवी पृथ्वी में जब रहती तो पहले के लोग क्या थे, पहले पत्थर की थी और गूलर की लकड़ी होती थी। पहले काय की लकड़ी की बनाई जाती थी, गूलर की, और वो देवी का पूरा स्वरूप बनाया जाता, देवी का पूरा श्रृंगार किया जाता था। चूड़ी पायजामा बिछुड़ी आदि साड़ी वगैरह पूरा श्रृंगार करके उस देवी को स्थापित किया जाता था और ऊपर से पूरा ढक दिया जाता है पृथ्वी में। वो गांव की थुनी माता कहलाती है। अभी हमने यह अपने बड़वा से आगे बड़दिया रोड पर बांगड़दा गांव है, यादव समाज के लोग हैं वहां पर उस गांव में सब परेशान हो रहे थे, अकाल मृत्यु हो रही थी। वहां लोग अकाल में मर रहे थे। और कहीं हवा चलती तो गांव के आसपास हवा चलती, कहीं चद्दर में किसी के ऊपर गाय चढ़ गई तो किसी का एक्सीडेंट हो रहा, ऐसे उस गांव में हो रहा था। तो एक हमारे परम भक्त थे, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी को बुलाइए। जब हम वहां गए, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। उस समय मुंदी में मेरी भागवत चल रही थी, मुंदी क्षेत्र में संत सिंगाजी महाराज की मुंदी में। जब वहां कथा चल रही थी, वो वहां से सारे लोग मेरे पास आए तो कहने लगे, बोले गुरुदेव हमारे गांव में ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा भैया आप बैठे रहे, मेरे परमात्मा की ऐसी कृपा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके घर की यहाँ से बता दूंगा कि क्या चल रहा है। तो भगवान ने ठीक गुरुदेव बताई। जैसे ही बताया साहब, तो वहां की जो वो थुनी माता थी, वहां की वो देवी थी, वो देवी टेढ़ी हो गई, यानी कि वो देवी टेढ़ी होने लग गई थी। बोले गुरुदेव कैसे सही होगी, मैं यज्ञ होगा। साहब वहां गए और जब उस गांव में पहुंचे तो वहां पर यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया और भागवत की, जब यज्ञ और भागवत प्रारंभ करा तो वो देवी माता आई और वो देवी जी को देखा तो कौन सी होली और हनुमान जी के बीच में रहती है, होली और हनुमान के वहां थी। जब वो होली को ठीक जब करी गई, देवी को ठीक करी गई, वहां की देवी का श्रृंगार दिया गया, श्रृंगार चढ़ाया गया। और कैसे चढ़ाया जाता है, देवी को निकाल करके पहले तो देवी का पता किया जाता है। अब ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, ये गांव इतना बड़ा, गांव में देखना पड़ता। और कैसे देखते हैं, आप कहते हैं ना, बोले गुरुजी डॉक्टर मशीन चल पड़ी, मशीन कुछ नहीं करती। आज का ज्योतिष शास्त्र ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र आपका ये बता सकता कि आपने क्या खाया है, आपके अंदर कितनी नाड़ी है, ये ज्योतिष शास्त्र सब बता देता है। उस ज्योतिष में देख करके देखा जाता है कि वो देवी कहाँ है। और जब देखी गई देवी को तो निकाल करके श्रृंगार किया। और एक देवी की पूजा कैसी, पूरे गांव को घर से बाहर निकाला जाता, गांव से बाहर किया जाता है। कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी सबको बाहर कर दिया जाता है, सब इंसान से लेकर के जानवरों तक को बाहर कर दिया जाता है। और एक कच्चे सूत को पूरे गांव के बाहर ऐसे लपेटा जाता है, पूरे गांव के बाहर दूध की धार पूरे गांव के बाहर लगाई जाती है। वो क्या है, लक्ष्मण रेखा। अगर वो सूद को अगर कूद जाते हैं, अगर उस सूद को उलाग जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और ये हमने वहां प्रमाण देखा। जब हम सूत के साथ चल रहे थे, पूरे गांव के लोग बाहर थे, तो एक कुत्ता जाकर के पांडाल के पास घुस गया था और भागवत के पांडाल के पास में जाकर के वो जोरों से तड़पने लगा। और जब तड़पने लगा तो वहां से एक भैया का फोन आया, बोले गुरुदेव अंदर एक कुत्ता घुस गया है, वो तड़प रहा है। मैंने वहीं पे वो सुध को रोक दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सुध मिलने ही वाला था, थोड़ी दूरी पर थे, इतने में
उन्होंने फोन लगा दिया, उसको वहां से गाड़ी पर ले जा करके साहब दूसरे काकड़ पे रखा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सूत के अंदर था, जब तक तड़पने लगा और जैसे ही सूत के बाहर आया पुनः वो अपने होश में आ गया। तो वो सूत को फिर बांधा गया और बांधने के बाद में उस गांव की पूजा, यानी कि उस गांव के बाहर पूजा होती है और पूजा करने के बाद कन्या को अंदर भेजा जाता है और कन्या के बाद में किसे, ब्राह्मण लोग जो थे गौ माता, इनको भेज करके गांव का नया नवीकरण होता है। और वो देवी कौन है? मेरी मां सीता जब स्वयं पृथ्वी में समा गई थी, कौन देवी है, कौन समाई थी? सीता मैया जो पृथ्वी में स्वयं समा गई थी, वो देवी गांव की कहलाती है। आज उसको थुनी माता के नाम से हम जानते हैं। और वो सूत क्या है? जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो सूत वो है। तो ये बात हमें याद रहना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए।